हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा लिस्ट व्यू कंट्रोल इन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0। बेसिकली लिस्ट व्यू कंट्रोल लिस्ट ऑफ आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। ये देखिए, जिस तरह से मैंने ये एक वीबी का फॉर्म डिजाइन किया हुआ है, मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि इसमें कैसे इसका सेटअप करना है। देखिए, ये हमारे पास जनरली लेबल बॉक्सेस है, नेम, एड्रेस, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। और ये कमांड बटन है ऐड, डिलीट, क्लियर, ऐड इन टेबुलर फॉर्म एंड डिलीट इन टेबुलर फॉर्म, ओके। दिस इज अगेन अ लेबल बॉक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड दिस इज अगेन अ लेबल बॉक्स, ओके। सो नाउ व्हाट वी विल डू, हमने इस लिस्ट व्यू कंट्रोल में आइटम्स ऐड करनी है और इस लिस्ट व्यू कंट्रोल में भी आइटम्स ऐड करनी है। तो लिस्ट व्यू कंट्रोल को हमें ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और प्रोजेक्ट में कंपोनेंट्स में जाना है। कंपोनेंट्स में आप कीबोर्ड से M प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कॉमन कंट्रोल 6.0। इसे आपने क्लिक करना है और क्लिक ऑन अप्लाई बटन एंड देन क्लोज बटन। तो ये एडवांस कंट्रोल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक में जो यहाँ ऐड हो जाएंगे, लाइक टैब स्विप कंट्रोल, टूल बार कंट्रोल, स्टेटस बार कंट्रोल, प्रोग्रेस बार, प्रीव्यू। ये रहा लिस्ट व्यू कंट्रोल। तो यहाँ से आप लिस्ट व्यू कंट्रोल को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं अपने फॉर्म पे। मैंने दो लिस्ट व्यू कंट्रोल इसलिए ऐड किए क्योंकि मैं इन दोनों में आपको डिफरेंट टाइप में व्यू दिखाऊंगी कि इस लिस्ट व्यू कंट्रोल में किस तरह का व्यू आ रहा है और इस लिस्ट व्यू कंट्रोल में किस तरह का व्यू आ रहा है। तो जनरली ये कंट्रोल तो आप ऐड कर सकते हैं, सिंपल लेबल बॉक्सेस और टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने ऐड किए हुए हैं सब। ये कमांड बटन है, मैंने आपको बता दी। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से लिस्ट व्यू कंट्रोल वर्क करता है और इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो हमने लिस्ट व्यू कंट्रोल ऐड किया, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज में जाना आपने। प्रॉपर्टीज में आपने जनरल टैब, देखिए बाय डिफॉल्ट क्लिक है, इसमें आपने देखना है कि ये व्यू का जो ऑप्शन है, इस व्यू में 4 ऑप्शन है कि आप इसे आइकन स्टोर करना चाहते हैं, स्मॉल आइकन स्टोर करना चाहते हैं, लिस्ट का व्यू लिस्ट की फॉर्म में लेना चाहते हैं या रिपोर्ट की फॉर्म में लेना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका व्यू जो है लिस्ट व्यू का लिस्ट की फॉर्म में लिया हुआ है। और यहाँ पर ये जो चेक बॉक्सेज है, इन चेक बॉक्सेज में से आपने लेबल रैप, इनेबल्ड, फुल रो, सिलेक्ट, ग्रिड लाइंस, ये चारों चेक करने हैं कि ये ऑन होने चाहिए। चेक बॉक्स को चेक करके रखना है। नाउ क्लिक ऑन अप्लाई बटन एंड देन प्रेस ओके बटन। अभी इसके अलावा मैं आपको कोई और टैब की वर्किंग नहीं बता रही हूँ, सिर्फ जनरल में आपने इसका व्यू चेंज करना है, वो है लिस्ट में। बाय डिफॉल्ट ये आइकन पे है तो आपने इसको लिस्ट पे करके अप्लाई एंड देन क्लिक ऑन दी ओके बटन, ओके। ये कमांड बटन बेसिकली ऐड किस लिए यूज किया है, ये नेम जो भी यहाँ एंटर होगा, ऐड पे क्लिक करते लिस्ट व्यू में वो आइटम लिस्ट की फॉर्म में ऐड हो जाएगी। डिलीट करने पर वो आइटम डिलीट हो जाएगी। अगर आपने आइटम सिलेक्ट नहीं की हुई है तो जनरली जो इंडेक्स वैल्यू यहाँ सिलेक्ट होगी टॉप पे, ये उसे डिलीट कर देगा। क्लियर बटन इज यूज टू क्लियर द लिस्ट। तो मैं इन सबकी कोडिंग अभी आपको बताती हूँ कि इनकी कोडिंग कैसे की हुई है लिस्ट व्यू कंट्रोल में। इससे पहले मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, नेक्स्ट लिस्ट व्यू को किस तरह से मैंने चेंज किया। इसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने व्यू ऑप्शन में लिस्ट व्यू रिपोर्ट ऑप्शन लेना है। दोनों का व्यू मैं अभी रन करके आपको दिखाऊंगी कि डिफरेंस कहाँ है दोनों में। पहले हमने लिस्ट का ट्राई किया, तो अब हम इसका ट्राई करेंगे रिपोर्ट में। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो ग्रिड की फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि लिस्ट व्यू कंट्रोल लिस्ट ऑफ आइटम को ही ग्रिड की फॉर्म में डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि मल्टी कॉलम्स आप डिस्प्ले कर सकते हैं इसमें। तो कॉलम्स अगर डिस्प्ले करने हैं मल्टीपल, तो आपको क्लिक करना है कॉलम हेडर टैब पे। कॉलम हेडर टैब पे आपने क्लिक करके क्या करना है, जैसे यहाँ पर मैंने इंडेक्स 1 पे टेक्स्ट आईडी लिया है, अलाइनमेंट और विड्थ पे मैंने कोई चेंज नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट है। आपने इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करना है, यहाँ पर नंबर 2 पे आ जाएगा। नंबर 2 पे आपने देना है नेम, मैंने यहाँ नेम ले लिया है। अब इंसर्ट कॉलम किया आपने, नंबर 3 पे यहाँ पर ले लिया है एड्रेस, ओके। तो मैंने यहाँ 3 कॉलम ऐड कर लिए हैं। क्लिक ऑन अप्लाई बटन एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो यहाँ पर कॉलम्स ऐड हो गए, बट अभी ये शो नहीं हो रहे। जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इनकी वैल्यूज कहाँ से आएंगी, 3 कॉलम्स की, आईडी, नेम और एड्रेस की।
आईडी की वैल्यू मैंने कोडिंग में बाय डिफॉल्ट जैसे जैसे रिकॉर्ड ऐड होंगे आईडी 1 से स्टार्ट होकर कंटिन्यूटी मेंटेन रखेगा। नेम यहाँ से है और एड्रेस इस टेक्स्ट बॉक्स से इसमें एंटर हो जाएगा। तो जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगी तो ये ऐड बटन इस लिस्ट व्यू कंट्रोल के लिए वर्क कर रहा है और ये डिलीट बटन इस लिस्ट व्यू कंट्रोल के लिए वर्क कर रहा है। जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगी तो नेम और एड्रेस में जो भी वैल्यू एंटर होगी वो यहाँ शो हो जाएगी। और जब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगी तो ये इस ग्रिड में से इस लिस्ट व्यू कंट्रोल जो रिपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है उसमें से ऑटोमेटिकली पूरी रो डिलीट हो जाएगी, क्योंकि जो भी रो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो सिलेक्टेड आइटम इंडेक्स वैल्यू डिलीट ऑटोमेटिकली पूरी रो उसमें से पिक कर लेता है। तो मैं इसको एक बार आपको रन करके दिखा देती हूँ कि इसकी कोडिंग में मैंने कैसे किया हुआ है। देखिए ये मेरा कोड है। तो इस कोड में सबसे पहले मैं आपको कोड दिखाती हूँ एडिशन का, जो लिस्ट व्यू का लिस्ट की फॉर्म में है। इफ text1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी एंटर नहीं किया जो नेम का टेक्स्ट है तो ये मैसेज बॉक्स जनरेट करेगा एंटर द नेम। ओके, अगर टेक्स्ट बॉक्स में आपने नेम एंटर कर दिया तो लिस्ट व्यू 1 जो पहला लिस्ट व्यू कंट्रोल है उसकी डॉट लिस्ट आइटम्स डॉट एड डॉट टेक्स्ट ये ऑटोमेटिकली सब स्टोर होता है इसमें। आप ये देखिए, मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। लिस्ट व्यू 1 डॉट लिस्ट आइटम्स, देखिए लिस्ट आइटम्स ऑटोमेटिकली आपको शो हो रहा है डॉट एड डॉट टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, लिस्ट व्यू 1 की लिस्ट आइटम्स प्रॉपर्टी में उसके एड मेथड में टेक्स्ट में जो भी नेम होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी कर दिया है मैंने और उसके बाद उसका फोकस वही सेट कर दिया सो दैट आप नेक्स्ट नेम अगर एंटर करना चाहते हैं तो ये एड में ऑटोमेटिकली एंटर हो जाए। ने लेबल 3 डॉट कैप्शन, एक लेबल बॉक्स मैंने इसमें ले रखा है जिसमें ये लिस्ट व्यू के अंदर जितनी भी लिस्ट आइटम ऐड हो रही है उनका काउंट शो करता है। ये मेथड देखिए ऑटोमेटिकली आते हैं यहाँ पर, ये देखिए एड क्लियर काउंट। तो मुझे काउंट चाहिए तो मैंने काउंट ले लिया। मैं आपको ये बटन दिखाती हूँ, कहाँ है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट शो करने के लिए यहाँ पर ये डिस्प्ले करता रहेगा कि आपने कितने ऐड किए हैं इसमें। तो ये हमारा ऐड का कोड है। क्लियर का कोड बहुत सिंपल है, देखिए लिस्ट व्यू 1 डॉट लिस्ट आइटम्स डॉट क्लियर, जितनी आइटम्स है वो उसे क्लियर कर देगा। और लेबल 3 डॉट कैप्शन में क्या करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने रह जाएंगे वो उसे डिस्प्ले करेगा। क्लियर होने के बाद वो 0 पे रहेगा, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये 0 शो करेगा। ओके, अब हमारे पास आता है डिलीट का कोड। डिलीट के कोड में देखिए क्या करना है, इफ लिस्ट व्यू 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम इज नथिंग, अगर आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है देन एग्जिट सब एल्स, अगर कुछ सिलेक्ट किया है तो लिस्ट 1 डॉट लिस्ट आइटम्स डॉट रिमूव, रिमूव मेथड है देखिए डॉट, ये आ रहा है रिमूव हमारे पास। तो मैंने रिमूव कर दिया। किसे रिमूव करना है, लिस्ट व्यू 1, ये इंडेक्स वैल्यू मांग रहा है कि रिमूव किसको करना है। रिमूव करने के लिए इंडेक्स वैल्यू आपको वहीं से मिलेगी जो आइटम आपने सिलेक्ट किया है। तो सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है लिस्ट व्यू 1 की। लिस्ट व्यू 1 की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है मैं इसी वीडियो में कंटिन्यूटी में आपको एंड में बताऊंगी। काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपने यूज की है। देखिए लिस्ट आइटम्स प्रॉपर्टी यूज की, यहाँ पर मैंने सिलेक्टेड आइटम, जो भी आइटम सिलेक्ट है उसकी इंडेक्स वैल्यू को ये ले लेगा। सपोज आपने सेकंड आइटम सिलेक्ट किया तो इस नंबर 2 पे जाएगा और 2 रिटर्न करेगा और उसे रिमूव कर देगा। ओके, और अगेन ये प्रिंट कर रहा है कितनी आइटम्स उसमें रह जाएंगी। तो पहले मैं आपको एक लिस्ट व्यू कंट्रोल का आउटपुट रन करके दिखाती हूँ, फिर सेकंड का दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर मैंने अगर नेम एंटर नहीं किया और मैं ऐड पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे बता रहा है एंटर द नेम। आई सपोज एक्स एंटर किया है मैंने और मैं ऐड पे क्लिक करूंगी तो देखियो एक्स एंटर हो रहा है। अब सपोज मैंने वाई एंटर किया, ऐड पे क्लिक किया तो ये वाई एंटर हो गया। फोकस ऑटोमेटिकली देखिए टेक्स्ट नेम पे अपने आप जा रहा है, ये जेड हो गया। ओके, तो मैंने 3 वैल्यूज एंटर की और ये लिस्ट की फॉर्म में देखिए शो हो रही है। अगर आप डिलीट डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो एक्स डिलीट हो गया, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 रह गए यहाँ पे। अगर मैं जेड पे क्लिक करके डिलीट करती हूँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 रह गए। अब आप एक बार फिर से एक्स को ऐड कर लीजिए, फिर से वाई को मैंने ऐड कर दिया तो ये देखिए वाई ऑलरेडी है तो वाई को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम जेड को ऐड कर लेते हैं, जेड, तो 3 आइटम्स फिर से हो गया। मैं क्लियर पे क्लिक करके दिखाती हूँ, ये देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 शो भी कर रहा है हमें साथ साथ, क्योंकि जितनी भी इसके अंदर लिस्ट आइटम्स डॉट काउंट है ये वहां डिस्प्ले करता रहेगा। मैंने क्लियर पे क्लिक किया तो ये सारी लिस्ट क्लियर हो गई और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे देखिए 0 हो चुके हैं। अब मैं इस सेकंड पार्ट को भी इसी वीडियो में आपको शो कर रही हूँ कि हम इसे ग्रिड की फॉर्म में किस तरह दिखा सकते हैं। देखिए ये ग्रिड इस तरह से टेबल बनी हुई हमारे पास आ गई, आईडी, नेम और एड्रेस। और अब देखिए किस तरह से मैं इसमें ऐड करके आपको दिखाती हूँ।
ओके देखिए सपोज अगर मैंने कुछ भी नहीं दिया और मैं ऐड पे क्लिक करती हूँ तो ये हम कह रहा है एंटर द नेम एंड एड्रेस। तो सबसे पहले आप नेम एंटर करिए एक्स और एड्रेस में सपोज आई एंटर दिल्ली। क्लिक ऑन ऐड बटन, रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। अब आप देखिए आईडी ऑटोमेटिकली 1 है, नेम एक्स है और एड्रेस दिल्ली है। नाउ आई एंटर वाई एंड एंटर करनाल ऐड। तो देखिए सेकंड रिकॉर्ड भी ऐड हो गया। तो मैं थर्ड रिकॉर्ड ऐड करके आपको दिखाती हूँ जेड ऐड। ओके ये देखिए 3 रिकॉर्ड ऐड हो चुके और किस शेप में, किस फॉर्म में आ रहे हैं। यहाँ लिस्ट की फॉर्म में थे, यहाँ टेबल की फॉर्म में, क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग में, इसकी प्रॉपर्टी में इसको रिपोर्ट की फॉर्म में ले रखा। अगर मैं डिलीट पे डायरेक्ट क्लिक करती हूँ तो देखिए क्या डिलीट होता है। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम, ये मैंने कोडिंग में दे रखा है। ओके पे क्लिक करके देखिए आपका फर्स्ट रिकॉर्ड जो था वो डिलीट हो चुका। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो ईच एंड एवरी आइटम कोडिंग में मैंने डिलीट नहीं की, डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी से मैंने इसे डिलीट किया। ये देखिए ये डिलीट हो गया। ओके तो मैं आपको इसकी कोडिंग दिखाती हूँ कि ग्रिड की फॉर्म में कैसे रन किया हुआ है। ये देखिए ये कोडिंग है। इस कोडिंग में टेबुलर फॉर्म में देखिए ये कोड किया हुआ है मैंने। एक वेरिएबल ले रखा है इंटीजर की फॉर्म में, और अगर आपके दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में कुछ भी नहीं है नेम और एड्रेस में तो ये पहले आपसे नेम और एड्रेस के लिए बोलेगा। उसके बाद लिस्ट व्यू 2 जो मेरा सेकंड कंट्रोल है लिस्ट व्यू का, लिस्ट आइटम डॉट काउंट +1 यानी कि आईडी में काउंट को ये इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। इनिशियली 0 से आईडी है तो जो भी आईडी है ये ऑटोमेटिकली देखिए उसे ऐड कर रहा है। ऐड करने का सिंटेक्स देखिए लिस्ट व्यू 2 डॉट लिस्ट आइटम्स, ये था हमें मालूम है। डॉट ऐड मेथड, ये जो है आगे इंडेक्स की और टेक्स्ट बॉक्स है। इंडेक्स और की में मैंने अभी कुछ नहीं दिया, आप इसमें दे सकते हैं इंडेक्स और की में क्या देना चाहते हैं। आईडी में मैंने आईडी में वैल्यू सपोज ये काउंट 0 था और 1 होता है तो ये 1 को पहले कॉलम में डिस्प्ले कर देगा। सेकंड क्या डिस्प्ले करना है आपने, उसकी सब आइटम्स को। देखिए फर्स्ट आइटम ऐड करने के बाद, ऐड के बाद आपने क्या करना है, लिस्ट आइटम आईडी में उसको यूज करके आपने सब आइटम्स ऐड करनी है। फर्स्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड हमेशा सब आइटम्स यूज करने हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी है। लिस्ट आइटम्स उसकी इंडेक्स वैल्यू, लिस्ट सब आइटम्स डॉट ऐड, अगेन मैंने इंडेक्स और की में कुछ नहीं दिया। टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट में क्या था, नेम, ये नेम ऐड कर देगा और उसके बाद मैंने नेम को ब्लैंक कर दिया। फिर उसके बाद मैंने देखिए एड्रेस को इसी कोड की हेल्प से फिर से ऐड किया और एड्रेस को भी ब्लैंक कर दिया, सो दैट नेक्स्ट टाइम ये फिर से नेम और एड्रेस को ले सके और आपको ब्लैंक बॉक्सेस मिले। रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। तो मैं आपको डिलीट का कोड बताती हूँ। देखिए डिलीट में कंप्लीट डिलीट कैसे हो रहा है। इफ लिस्ट व्यू 2 डॉट लिस्ट आइटम्स डॉट काउंट <0, अगर कुछ भी नहीं है और काउंट <0 है, नथिंग टू रिमूव, ये आपको शो करेगा। एल्स अगर आपके पास है तो इफ VBS मतलब आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम, इस मैसेज बॉक्स में अगर आप यस देते हैं तो यहाँ वैल्यू स्टोर हो जाती है। देन लिस्ट व्यू डॉट, ये इंपॉर्टेंट है देखिए, लिस्ट व्यू 2 डॉट लिस्ट आइटम्स डॉट रिमूव, ये मैंने अभी आपको इससे पिछले कोड में बताया था जब हमने लिस्ट को लिस्ट व्यू आइटम में को डिलीट किया था। तो हमने रिपोर्ट में से कैसे डिलीट करना है, रिमूव के लिए क्या किया मैंने यहाँ पर वही इंडेक्स वैल्यू ही ली है, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू ले लेता है। देखिए वही कोडिंग है जो मैंने पहले लिखी थी, लेकिन जब हम इसको ग्रिड की फॉर्म में ले रहे हैं, रिपोर्ट की फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स में से पूरा रिकॉर्ड उठा के उसे डिलीट कर देता है। तो ये देखिए ये हमारा व्यू था और मैंने आपको एक कंप्लीट बता दिया है कि किस तरह से रन कर रहे हैं। इसके साथ ही तो ये लिस्ट व्यू कंट्रोल में अब आपको एक ये इसी के वीडियो के थ्रू दिखा रही हूँ PPT में कैसे किया हुआ मैंने। ये इसमें बेसिकली क्या है देखिए, यहाँ पर ये व्यू है, ये आपको सेव करके मैंने इसी वीडियो में दे रही हूँ सो दैट आपको व्यू माइंड में रहेगा कि मैंने कैसे डिजाइन किया था। ओके तो ये सारी कोडिंग है बेसिकली। देखिए इसमें मैंने जो हमारा लिस्ट व्यू 2 है जो रिपोर्ट की फॉर्म में है उसका एडिशन का कोड है ये सारा। ओके और ये हमारा लिस्ट व्यू 2 जो ग्रिड की फॉर्म में मैंने रिपोर्ट की फॉर्म में उसकी सेटिंग की वो डिलीट का कोड है उसका। ये हमारा कोड है लिस्ट व्यू का जो लिस्ट की फॉर्म में है उसका एडिशन का कोड है और क्लियर का कोड है। तो यहाँ से आप नोट डाउन करके एक बार इसे रन करके देख सकते हैं लिस्ट व्यू कंट्रोल में। ये हमारा लिस्ट व्यू का लिस्ट की फॉर्म में डिलीशन का कोड है। तो इसमें मैंने आपको ये कोड इसमें दे रखा है मैंने अपने वीडियो में, तो आप इसको देखकर एक बार अपना VB में कॉपी पेस्ट करके रन कर सकते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज भी ट्राई कर सकते हैं लिस्ट व्यू कंट्रोल में। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें
आइकन, स्मॉल आइकन ऐड कर सकते हैं। और अगर आप लिस्ट व्यू कंट्रोल को इमेज लिस्ट कंट्रोल के साथ यूज करेंगे तो जो भी इमेजेस ऐड होंगी वो आप अपने लिस्ट व्यू कंट्रोल में वो इमेजेस शो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इमेज लिस्ट कंट्रोल के बारे में ही बताऊंगी कि इमेज लिस्ट कंट्रोल किस तरह से यूज करना है और उसमें इमेजेस को ऐड करके हम किसी और कंट्रोल के साथ भी उसको किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं उसमें। तो थैंक यू। लिस्ट व्यू कंट्रोल अगर आपको समझ आया तो इसका फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।